हेलो गाइस। लास्ट टू क्लासेस में हमने इंटेलिजेंस और होवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझा था। तो आज की क्लास में हम उन्हीं की इंटेलिजेंस और उस थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द फेमस थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इन हिज बुक 1983 फ्रेम्स ऑफ माइंड। अपनी 1983 की पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रसिद्ध बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो जो फ्रेम्स ऑफ माइंड है ये लिखा था होवर्ड गार्डनर ने। होवर्ड गार्डनर ने। तो आप याद रखिएगा कि इनकी जो थ्योरी है उसका नाम ही है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। जो इनकी थ्योरी दी थी इन्होंने वो उसका नाम था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, होवर्ड गार्डनर या अल्फ्रेड बिने। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात होवर्ड गार्डनर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर करंटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर गार्डनर्स ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। गार्डनर के आधिकारिक वर्गीकरण के तहत वर्तमान में कितने अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता को मान्यता दी गई है? मतलब गार्डनर ने अपनी जो थ्योरी है उसमें कितने टाइप्स दिए थे? तो ऑप्शन है टू इंटेलिजेंसेस, थ्री इंटेलिजेंसेस, एट या 12। तो जो गार्डनर है उन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस दिए थे। अगर आपको पूरी थ्योरी समझनी है तो हमने लास्ट क्लास में इस थ्योरी को कंप्लीट करा था, आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, any individual who excels as a poet, orator or translator most likely possesses highly developed। एक व्यक्ति जो कवि, वक्ता या अनुवादक के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उसमें सबसे अधिक विकसित बुद्धिमत्ता कौन सी है? मतलब जो कवि है या वक्ता हो गए जो बोलने वाले होते हैं, जैसे कोई पार्टी होती है बीजेपी या कांग्रेस, उनकी तरफ से न्यूज चैनल में वक्ता आते हैं, तो उनमें कौन सा इंटेलिजेंस डेवलप रहता है? ऑप्शन देखें तो स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस भाषाई शाब्दिक बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस तार्किक गणितीय बुद्धि या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर वैयक्तिक बुद्धि। तो जो वक्ता रहती है, जो कवि रहते हैं, उनमें भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी डेवलप रहती है। वो देखना आप कवि जाएंगे न्यूज चैनल देखेंगे तो अपने जो शब्द है उससे सामने वाले को घुमाने की शक्ति रखते हैं, मतलब उलझा सकते हो अपने शब्दों से। तो जो कवि होगा, जो वक्ता होगा, अनुवादक होगा, उनमें जो भाषाई शाब्दिक बुद्धि है वो बहुत अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन है, sculptors, architects and pilots require a superior ability to mentally rotate and navigate 3D environments representing। मूर्तिकारों, वास्तुकारों और पायलटों को मानसिक रूप से 3D वातावरण को बदलने और नेविगेट करने की बेहतर क्षमता की आवश्यकता होती है, जो दर्शाती है। मतलब जो मूर्तिकार या वस्तुकार जो मतलब मूर्ति बनाते हैं या जो मटका बनाते हैं या जो पायलट होते हैं, उनमें कौन सा इंटेलिजेंस रहता है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीत बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि या बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस शारीरिक गति संवेदनीय बुद्धि। तो जो वास्तुकार, मूर्तिकार या पायलट है वो म्यूजिक का क्या करेगा, और वो नेचर से भी कुछ नहीं करेगा, उसका ना बॉडी से कुछ रिलेटेड रहेगा, उसका स्थान से रहेगा कि स्पेशल इंटेलिजेंस उसमें अच्छी डेवलप रहेगी। मतलब वो समझ सकता है कि कहाँ पास कैसे क्या बनाना है, कितना बन रहा है कि ये परफेक्ट एक तरीके से बन जाए। अगला क्वेश्चन है, एन एथलीट, कंटेम्परेरी डांसर और न्यूरोसर्जन एग्जिबिट्स प्रिसाइज फाइन ट्यून फिजिकल कोऑर्डिनेशन इंडिकेटिंग। एक एथलीट, समकालीन नर्तक या न्यूरोसर्जन सटीक शारीरिक समन्वय प्रदर्शन करता है जो दर्शाता है। मतलब जो एथलीट है या जो नाचता है या फिर जो न्यूरोसर्जन जो शरीर के अंदर के ऑपरेशंस करते हैं, उनमें कौन सा इंटेलिजेंस सबसे अच्छा रहता है? एथलीट देखा तो विराट कोहली। अब विराट कोहली का नाम आता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इंटेलिजेंस इसमें सबसे अच्छा रहना चाहिए इनमें? ऑप्शन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस शारीरिक गति संवेदन बुद्धि या स्पेशल स्थानिक बुद्धि। तो विराट कोहली में बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जो फिट एकदम बॉडी फिटनेस जो अपनी ध्यान देते हैं, जो एथलीट रहते हैं वो अपने बॉडी पे ज्यादा फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जो डांसर रहते हैं वो भी अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो इनमें बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं डेवलप रहता है या बहुत अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है,
Which type of intelligence allows counselors, politicians, and social leaders to read other people's motives and emotions easily? किस प्रकार की बुद्धि सलाहकारों, राजनेताओं और सामाजिक नेताओं को अन्य लोगों के इरादों और भावनाओं को आसानी से समझने की अनुमति देती है? अब देखिए, जब इंसान दूसरे की भावना समझ पा रहा है, दूसरों के विचारों को समझ पा रहा है, तो वो रहता है इंटरपर्सनल 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 इंटेलिजेंस। जो नेता रहते हैं उनमें ये बहुत अच्छी शक्ति रहती है कि वो सामने वाले का मन पढ़ सकते हैं कि हमें क्या बोलना है कि वो सामने वाला हमारी बातों से प्रभावित हो जाए। आप देखेंगे कि कोई भी पार्टी का वो होता है, क्या कहते हैं अपन, जैसे सभा टाइप की होती है जहाँ भाषण देते हैं, तो वहाँ जो नेता रहते हैं वो इतने अच्छे शब्द बोलते हैं कि प्रजा को लगेगा कि हाँ, ये मेरे हित की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखें तो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक, लॉजिकल इंटेलिजेंस तार्किक बुद्धि, या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अस्तित्ववादी। तो इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं गार्डनर। इंट्रा पर्सनल होता है जो खुद के अपने बारे में जान सके, सेल्फ के बारे में जो समझ सके, वो रहता है इंटरपर्सनल। जो दूसरों के बारे में जान सके वो रहता है इंटरपर्सनल। तो पॉलिटिशियन हो गए, काउंसलर हो गए, या सामाजिक नेता जो रहते हैं उनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी रहती है। अंतर्वैयक्तिक। अगला क्वेश्चन है, हैविंग डीप सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग one's own desires, fear, strength and weaknesses represent। गहरी आत्म जागरूकता होना, अपनी इच्छाओं, डरों, शक्तियों, कमजोरियों को जानना, ये क्या दर्शाता है? मतलब जो खुद के बारे में समझ सकता है। अभी आप बताए थे कि जो सेल्फ के बारे में समझता है वो रहता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन देखें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अंतर्वैयक्तिक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भाषाई बुद्धि, इंट्रापर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि। तो जो खुद के कमजोरी के बारे में, खुद की शक्ति के बारे में कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मैं किस चीज में खराब हूँ, अगर वो समझ पा रहा है तो उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रहता है। अगला क्वेश्चन देखें तो विच इंटेलिजेंस एडेड बाय गार्डनर इन 1997 इज हाईली एक्टिव इन फार्मर्स, बोटेनिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एनिमल ट्रैकर्स। गार्डनर द्वारा 1997 में जोड़ी गई कौन सी बुद्धि किसानों, वनस्पति शास्त्रियों, भूवैज्ञानिकों और पशु ट्रैकर्स में अत्यधिक सक्रिय है? मतलब फार्मर्स हो गए या जो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं उनमें कौन सा इंटेलिजेंस सबसे अच्छा रहता है? ऑप्शन देखें तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्राकृतिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस स्थानिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीत बुद्धि, या एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस अस्तित्ववादी बुद्धि। तो जो फार्मर होते हैं या जो पेड़ों का ध्यान रखते हैं उनमें नेचुरल इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, मतलब प्रकृति से रिलेटेड उनमें इंटेलिजेंस अच्छा रहता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राकृतिक बुद्धि, की वो नेचर को लेके बहुत अच्छी उनके पास जानकारी है कि कितना पानी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए इस पौधे को, या कितनी धूप चाहिए, इससे रिलेटेड रहती है इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है विच क्लासिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस आर्ग्यूज दैट देयर इज अ सिंगल जनरल फैक्टर जी अंडरलाइंग ऑल मेंटल परफॉर्मेंस। बुद्धि का कौन सा पारंपरिक मॉडल यह तर्क देता है कि सभी मानसिक कार्यों के पीछे एक ही सामान्य कारक जी मौजूद होता है? सिंगल जनरल फैक्टर मतलब कि अगर कोई इंसान है तो वो हर चीज में अच्छा है, ये एक जनरल फैक्टर रहता है। मतलब वो एक एक तरीके का बेस रहता है कि वो हर चीज में अच्छा रहेगा। जैसे अपन सब है तो अपन से कहीं ना कहीं थोड़ा गाना भी आता है, थोड़ा अपन डांस भी कर सकते हैं, थोड़ा अपन क्रिकेट भी खेल सकते हो, कहीं ना कहीं अपन के अंदर सब कुछ है, वो रहता है एक जनरल फैक्टर। तो जनरल फैक्टर की बात इस स्पेयरमैन करते हैं। कहीं भी आपको जनरल फैक्टर देखा, जनरल फैक्टर देखे तो आप स्पेयरमैन में टिक कर सकते हैं, स्पेयरमैन। तो ऑप्शन देखें तो गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, स्पेयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ट्रायर्की थ्योरी, स्टर्नबर्ग का तंत्रीय सिद्धांत, या थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। तो जैसे बताया कि स्पेयरमैन आप मार्क कर सकते हैं जनरल फैक्टर। अब टू फैक्टर थ्योरी, तो एक फैक्टर तो हो गया जनरल फैक्टर और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर स्पेसिफिक मतलब कि उस चीज में वो अच्छा है। जैसे आप कोहली हो गया तो वो क्रिकेट में अच्छा, अपन सब भी क्रिकेट में अच्छे, लेकिन कोहली जितने अच्छे नहीं है, उनकी फिटनेस के हिसाब से अपन नहीं है। अपन एक तरीके खिचड़ी हो गया कि अपन में सब है
लेकिन किसी एक चीज में परफेक्ट नहीं है अपन। तो एक रहता है स्पेसिफिक फैक्टर कि उसमें अपन बहुत अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज्ड द ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट आर इट्स थ्री कंपोनेंट्स। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत प्रस्तावित किया। इसके तीन घटक कौन से हैं? ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशल, भाषाई, तार्किक, स्थानिक, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक या व्यवहारिक, फ्लूइड, क्रिस्टलाइज्ड, स्पेशल, तरल, ठोस, स्थानिक या सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सामाजिक, संवेगात्मक या आध्यात्मिक। तो जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी कि उसमें एनालिटिक, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। क्रिएटिव मतलब कुछ नयापन कर पा रहे हैं, क्रिएटिव चीज कर पा रहे हैं, अलग 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 चीज करके देख रहे हैं अपन की ये अपन कर ले तो ये कुछ क्रिएटिव बन सकता है। एनालिटिक मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो अपन उसके बाद में काफी सारी गहन सोच पा रहे हैं कि अपन ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसका एक तरीके का एनालिसिस कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को। प्रैक्टिकल हो गया कि अपन अपने रोज के जीवन में किसी चीज को ला पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं, ये होता है प्रैक्टिकल। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में नहीं तीन चीज की बात की थी, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफन डायरेक्टेड एट होवर्ड गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना क्या की जाती है? इट्स ओवर सिंप्लीफाइज ह्यूमन ब्रेन्स इनटू वन स्कोर, यह मानव मस्तिष्क को केवल एक अंक में सीमित करता है, लैक्स रिगोरस एम्पिरिकल बैकिंग एंड कंफ्यूजेस टैलेंट्स विथ इंटेलिजेंसेस, इसमें कड़े अनुभवजन्य साक्षरों की कमी है और यह प्रतिभाओं को बुद्धि समझते हैं। इट डजंट फोकस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, ये मस्तिष्क के सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इट कम्प्लीटली इग्नोर्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यह रचनात्मक समस्याओं समाधान की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी। जो गार्डनर थे उन्होंने माना कि अगर बच्चे को गाना आ रहा तो उसकी एक इंटेलिजेंस हो गई, वो बाकी एस्पेक्ट उनके नहीं देख पाए। तो उन्होंने देखा कि बच्चा गा रहा है तो वो उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई, या बच्चे को भाषण अच्छा दे पा रहा तो वो उसकी भाषा इंटेलिजेंस हो गई। ये भी हो सकता है कि वो उसका एक तरीके का टैलेंट हो सकता है, मतलब वो उसके इंटेलिजेंस नहीं होके सिर्फ उसकी एक क्या कह सकते हैं अपन शक्ति हो सकती है कि वो चीज उसमें अच्छी है, हो सकता है वो बाकी चीज में भी अच्छा हो। तो ये लोगों ने उनकी आलोचना की है कि इनमें अनुभाजन साक्षरों की कमी है और ये प्रतिभाओं को बुद्धि समझते हैं कि अगर उसमें कोई प्रतिभा है गाने की तो वो उसको बुद्धि समझ लिए। जैसे मेरे में अगर गाने की क्षमता है तो गार्डनर मेरे को समझ लेंगे कि मेरे में म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रेमंड कैटल द एबिलिटी टू सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल प्रॉब्लम्स विदाउट प्रियर ट्रेनिंग इज कॉल्ड। रेमंड कैटल के अनुसार बिना किसी पूर्व प्रशिक्षण के अमूर्त तार्किक समस्याओं को हल करने की क्षमता कहलाती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ठोस क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल सामान्य बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धि, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका सही ऑप्शन है फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब कि कोई प्रॉब्लम है लेकिन अपन उसको सॉल्यूशन ऐसे कर रहे हैं जिसका अपन को पहले से कोई ज्ञान ना हो। मतलब जैसे अपन के पास कोई प्रॉब्लम आई तो अपन ऐसा जरूरी नहीं कि वो चीज अपन पहले पढ़े हो या पहले अपन को वो चीज सिखाई गई हो, अपन उस प्रॉब्लम का तत्काल में ही उसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, इसको कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। तो तत्काल में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दे मेरा पूर्व से कुछ सीखे हुए, ये रहती फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है कि अपन को पहले उस चीज के बारे में बताया गया हो, पढ़ाया गया हो, या अपन को एक ट्रेनिंग दी गई हो और फिर प्रॉब्लम आई हो और फिर अपन सॉल्व करें, तो वो रहता है क्रिस्टलाइज्ड ठोस बुद्धि। फ्लूइड मतलब कि अपन को पहले नहीं सिखाया गया हो और प्रॉब्लम अचानक से आई हो, अपन उसका कोई सॉल्यूशन निकाल लें। तो आज की क्लास में ये 12 क्वेश्चन थे। एक अपन अलग से क्लास बना लेंगे जिसमें टू फैक्टर थ्योरी होगा, ट्रायरार्की होगा, ट्रायरार्की थ्योरी होगा, और मल्टी इंटेलिजेंस होगा, मल्टी इंटेलिजेंस। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इनके बारे में थ्योरी दी थी। अपन अगली क्लास में इन थ्योरीज को देख लेंगे। आज की क्लास में अपन ये क्वेश्चन ही रखते हैं, और अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स एकेडमी ऑफिशियल पे मिल जाएगी।
जिसको हम अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।